यूपी चुनाव को लेकर सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में टेनी के इस्तीफे को लेकर जानी लोगों की राय। 62% लोगों ने कहा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। सी वोटर के सर्वे में अखिलेश की यात्रा में जुटे जनसैलाब को लेकर पूछा गया सवाल। 53% लोग बोले देखने आ रही है भीड़, जबकि 47% लोग बोले वोट पर होगा असर। सी वोटर सर्वे के मुताबिक 46% लोगों की राय है कि यूपी में चुनाव अब मोदी वर्सेस अखिलेश हो गया है, जबकि 31% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकी हमला। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आम नागरिक की हत्या। अनंतनाग के बिजबेहरा में पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मारी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 213 हुए। महाराष्ट्र में 11 नए मामले तो जम्मू में 3 मरीज सामने आए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नए साल और क्रिसमस के जश्न पर रोक। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाई रोक। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए तैयारियों को लेकर कल केजरीवाल करेंगे समीक्षा बैठक। 11 बजे सचिवालय में बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति पर एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का राज्यों के मुख्य सचिवों को खत। अस्पतालों की सुविधाएं और टीकाकरण को बढ़ाने के लिए कहा। राहुल गांधी ने वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। पूछा सरकार वैक्सीन की बूस्टर डोज कब देगी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले फूटा कोरोना बम। विधानसभा के 10 कर्मचारी पॉजिटिव। आज से ही विधानसभा सत्र शुरू। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का छठा दिन। एमपी और पटना में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी के खिलाफ हड़ताल पर हैं डॉक्टर। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कोरोना। खुद डिंपल यादव ने कोरोना होने की पुष्टि की। इटावा के जंगल सफारी में दिखे अखिलेश यादव। लोगों से भी मिले। अखिलेश ने लगाया मास्क। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। एबीपी न्यूज पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बोले मैंने अखिलेश को सीएम मान लिया है। यूपी चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं। मैंने अखिलेश को मुख्यमंत्री मान लिया है। अखिलेश को नेता मान लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी नेताओं के घर पर पड़े आयकर विभाग के छापे में 800 करोड़ की चोरी का खुलासा। अखिलेश के करीबी मनोज यादव ने टैक्स की चोरी मानी। अधिकारियों को रिश्वत देने वाली डायरी और दस्तावेज भी बरामद। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान। कहा बीमारी की वजह से उद्धव ठाकरे अगर सीएम पद छोड़ते हैं तो फिर वो पत्नी रश्मि या बेटे आदित्य को सीएम बना सकते हैं। उसका स्वरूप जिस प्रकार से उन्होंने जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी को चार्ज देना चाहिए। विपक्ष के लगातार हो रहे हमले पर शिवसेना का बयान। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे बोले सीएम की तबीयत ठीक है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. 3 तारीख से एक दिन पहले खत्म हुआ संसद सत्र। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। वेंकैया नायडू बोले जिस तरह से सदन चलना चाहिए था उस तरह से कार्यवाही नहीं चली। विपक्ष ने सरकार पर ही फोड़ा ठीकरा। 2019 में जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिला है, ये अभी भी पच नहीं पा रहे हैं। They don't want to respect the mandate of the people. एबीपी न्यूज के पत्रकार को धमकाने के बाद से नदारद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी दिल्ली में दिखे। साइबर सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की बैठक में आए नजर। उत्तराखंड के बड़े नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस पर बड़ा सवाल। हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा उन्हें संगठन से ही सहयोग नहीं मिल रहा है। संगठन मदद तो छोड़िए, वो तो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आज से शुरू हो रहा है प्रो कबड्डी लीग का नया सीजन। पूरा टूर्नामेंट बेंगलुरु के एक होटल में होगा बंद दरवाजों के अंदर। रात 9:30 बजे यूपी योद्धा का मुकाबला बंगाल वॉरियर से होगा। इस सीजन एबीपी न्यूज यूपी योद्धा के प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स है।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराया। 4-3 से जीता भारत ने मैच। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।